खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर लगाए युवाओं को भड़काने के आरोप। कहा, योजना युवाओं के हित में है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी। केंद्र की अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। सरकार को सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया करोड़ों रुपए की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण। अवसर के दौरान मुख्यमंत्री का बयान आया सामने। कहा, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का प्रसार है अनिवार्य। देश भर में हो रहा अग्निपथ योजना का विरोध। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बिलासपुर में सेना भर्ती के नए नियमों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुल्लू की खबर के साथ। कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन किए हैं, तो वहीं कुल्लू विधानसभा पर भेदभाव करने के भी आरोप का उन्होंने विधायक सुंदर ठाकुर को करारा जवाब दिया। विधायक सुंदर ठाकुर कुल्लू से कांग्रेस के विधायक हैं और आए दिन प्रदेश सरकार पर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक सुंदर ठाकुर के आरोपों के जवाब दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए बातें करना हर विधायक का कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से यह बातें करते हैं इसका तरीका बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे में विधायक सुंदर ठाकुर ने तल्ख सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तल्ख तरीके से दिया है। वो श्रीमान, अभी मैं उस पर भी ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये चुनाव आने दीजिए ज़रा, उसके बाद ही बात करेंगे। अनावश्यक रूप से ठीक है, अपनी बात कहना ठीक है, क्षेत्र के लिए बात कहना ठीक है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की भाषा की वो बातें करते हैं, वो न कुल्लू की संस्कृति है न हिमाचल की संस्कृति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 14.38 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर भूंतर सब्जी मंडी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय भूंतर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढालपुर कुल्लू का नाम शहीद बालकृष्ण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए उसकी संस्कृति का संरक्षण और प्रयास अनिवार्य है। दो 2018 में कुल्लू में एमसीएच के इस भवन का शिलान्यास किया था और उस वक्त श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है। कुल्लू का एमसीएच का ये भी उनकी एक बहुत बड़ी मदद रही। आज लगभग 13 करोड़ की लागत से ये भवन बन करके तैयार हुआ है। आज हमने इसको समर्पित किया, लोगों का इसका उद्घाटन किया और लगभग 100 बेड की कैपेसिटी इस बिल्डिंग के एमसीएच की बिल्डिंग बनने के पश्चात और बढ़ेगी। और स्वाभाविक रूप से जो स्टाफ की
रिक्वायरमेंट के लिए हमको यहाँ पर आग्रह हुआ है सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, उसमें इस बात पर भी विचार करेंगे जो और स्टाफिंग यहाँ पर कितनी दी जा सकती है, ताकि यहाँ ये हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले, लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी यहाँ पर सेवाएं मिल सके। देश में सेना भर्ती के लिए जहां केंद्र सरकार के द्वारा अब अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, तो वहीं इसका देश भर में जमकर विरोध भी किया जा रहा है। कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जितना काम केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए किया है, उतना आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। सीएम जयराम ठाकुर ने अग्निपथ योजना युवाओं के एक सार्थक योजना, उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए सार्थक योजना ये साबित होगी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं और इस मामले में प्रदेश में भी युवाओं को भड़काया जा रहा है। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए एक सुनहरा अवसर है, और वैसे भी नौजवानों के बीच में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, उनको देशभक्ति के इस काम में लगाना, ये भी एक मकसद जो है इस योजना के माध्यम से जो है वो साकार होता है। और दूसरी बात, 4 साल की सेवाएं देने के पश्चात 25% उसके बावजूद भी सेना में नियमित रूप से आगे काम करेंगे। बाकी के जो हमारे जवान होंगे, उनको दूसरे क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज देने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि हम दूसरी सर्विसेज में उनके लिए कहाँ उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, ताकि चाहे वो पुलिस है, चाहे होम गार्ड है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ किस प्रकार से उनके लिए दे सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होंगी, और जिस तरह से राजनीतिकरण इस सारे विषय का करने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते उनको लगता है कि इससे उनका भला होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से राजनीति करने से उनका भला नहीं होने वाला है। नौजवानों के लिए जितना मोदी जी ने किया, जितना मोदी जी ने सोचा, और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नौजवान की भावनाओं को आहत होने देंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। ये भाव ही नहीं है उनका। उनका हमेशा नौजवानों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, उनको दिशा देना और देश के काम में उनको लगाना, ये रहा है। और नौजवान भी उनको दिल से चाहता है, दिल से। खिलाफ अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। धर्मशाला में जिलाधीश कार्यालय के बाहर एकजुट हुए आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की है और देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि आज किसान बिल की तरह ही इस अग्निवीर योजना लाकर जवानों के साथ धक्केशाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लाने से पहले केंद्र सरकार ने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से सलाह नहीं ली थी। मेरा नाम गौरव चौधरी है और जो ये अग्निपथ योजना है TOD टूर ऑफ ड्यूटी, इसका सरकार नौजवानों के साथ ये पॉलिसीज़ लगा के काफ़ी मतलब बुरा किया हुआ है। पिछले 1.5 साल से एक इंडियन आर्मी की भर्ती ऑलरेडी पहले रिटर्न के लिए पेंडिंग पड़ी हुई थी। उस चीज़ को भी आज ये TOD में मतलब बीच में क्लब कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पिछले वाला जो प्रोसेस है वो हमने मतलब उसको डिसक्वालीफाई कर डिसऑर्डर कर दिया हुआ है। नई TOD में इसके तहत जो भर्ती होंगी वो होंगी। देखिए, सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई जा रही है, हिंदुस्तान जो विश्व की सबसे बड़ी और मजबूत सेना है, उसमें अब भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। और ये निर्णय लागू करती बार ना तो इस सरकार ने हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा और राज्यसभा को भरोसे में लिया, ना ही किसी तरह की चर्चा की और रातों रात लागू कर दिया। सर, मेरा नाम सुरेंद्र कपूर है और मैं ये जो मोदी जी के द्वारा अग्निपथ एक योजना चलाई जा रही है, इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि युवाओं को एक सिर्फ आर्मी ही बची हुई थी, जो कि मतलब एक प्राइवेट नहीं थी, उसको भी मोदी जी प्राइवेट करने जा रहे हैं।
आगामी चुनाव को देखते हुए अब सभी दल अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगे हैं और इसी के चलते सिरमौर के नाहन में कांग्रेस लीगल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आयन मेहता नाहन पहुंचे और जिला की लीगल विभाग के साथ चुनावों पर चर्चा की गई और साथ ही भाजपा के सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने और कांग्रेस पार्टी और नेताओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लीगल विभाग के उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अग्निपथ के विरोध में उतरे युवाओं पर झूठे मामले बनाए गए तो कांग्रेस इन युवाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आयन मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है जिसकी वजह से युवाओं में भारी रोष है। हिमाचल प्रदेश का 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम आज बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है और जिस तरह किए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी, मैं विधि विभाग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल यह बात कहता हूं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता विधि विभाग से कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता, उनके केस जो है मुफ्त लड़े जाएंगे। यह मैं आह्वान। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में 75वें लोकांश में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 6 ऐतिहासिक लोकेशन को चुना गया है जिसमें 4 लोकेशन हिमाचल प्रदेश में की गई हैं। बता दें कि यह जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक और मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि किड्स के अलावा आर्ट ऑफ लिविंग हमीरपुर जिला के अंतर्गत आयुष विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर इस योग महोत्सव का अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर स्वयं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुजानपुर फोर्ट तेहरा में उपस्थित रहेंगे। आज जो आम आदमी पार्टी हमीरपुर जिला के गांधी चौक में एकत्रित हुई है, इसका मकसद है कि अग्निपथ जो मोदी जी की सरकार ने एक 4 साल और 3.5 साल युवाओं को भर्ती करके घर वापस भेज देना, इसके विरुद्ध है। और बड़े दुखी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये तो हिटलर शाही हो गई और अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर फैल रहा है। पहले ही दिन जब मोदी जी धर्मशाला पहुँचे तो बहुत सारे हमारे नौजवान साथी जो 18 साल से ऊपर हैं, कई लड़कों ने फ़ौज में जाने के लिए तैयारियां की, प्राइवेट संस्थाओं में उन्होंने कोचिंग ली, एकेडमियों में कोचिंग ली और इतने पैसे खर्च किए, आज उनका मनोबल टूट गया है। वो बच्चे जो युवा कल के देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, आज वो उन्होंने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जिस देश के नौजवान बच्चे, नौजवान युवा जो देश की सरहदों पे होने चाहिए और देश की रक्षा करते हैं, आज उन युवाओं को ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की तरह तुम्हें 3.5 साल की नौकरी दी जाएगी। इससे बड़ा दुख किसके जहन में होगा? पांवटा साहिब में यीशु पंडित का पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यीशु पंडित को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सचिव युवा पद की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद यीशु पंडित पांवटा साहिब पहुंचे, जहां पर उनके प्रशंसकों ने उनका पांवटा साहिब पहुंचने पर स्वागत किया है। और इस अवसर पर पंडित ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और उनका प्रयास होगा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पांवटा में जितने भी मेरे प्रशंसक हैं और मेरा साथ देने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा इतना जोरदार स्वागत किया है। मेरे को आम आदमी पार्टी में राज्य सचिव को युवा का दर्जा मिला है। मैं दिन रात इस दर्जे का पालन करूँगा और पार्टी को बड़ा करने के लिए कोई भी कदम ऐसा हो मैं उससे चूकूंगा नहीं। और मेरा जो मकसद रहेगा युवाओं को जोड़ने का रहेगा और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से लोगों को आम आदमी पार्टी में जोड़ पाऊँ मैं पूरी कोशिशें करूँगा। धन्यवाद। सिरमौर में लहसुन की व्यावसायिक खेती की जाती है। लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन उगाया जाता है और रेणुका क्षेत्र का लहसुन विशेष रूप से दक्षिण भारत को भेजा जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में यहां पर लहसुन की खास मांग रहती है।
इस समय ए ग्रेड लहसुन 70 से 75 रुपये प्रति किलो जा रहा है, जबकि छोटे आकार के 35 से 50 के बीच में बिक रहा है। इस वर्ष लहसुन मंडियों में आना शुरू हो चुका है और बाजारों में इसके अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते किसानों ने भी बताया कि इस वर्ष अचानक से मौसम गर्म हो गया, जिसके चलते लहसुन कम हुआ है। और उधर उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मौसम में अचानक तापमान बढ़ने से लहसुन अंडर साइज हुआ है, जिसके चलते इसकी गुणवत्ता में भी काफी कमी आई है। क्वालिटी में फ़र्क है और रेट तो थोड़े सेम ही चले हुए हैं। एक महीने से मतलब 5-10 रुपये नीचे ऊपर चला हुआ है। छोटा माल है वो 18 से 35 रुपये चला हुआ है, जो मोटा माल है वो 50 से 70-75 रुपये तक है ना। इसकी बाहर की मंडियों में जाता है अधिकतर ना, ये क्वालिटी अच्छी होती है। ये जैसे तमिलनाडु है, अपनी चेन्नई है, आगरा, केरल है, बॉम्बे है और दिल्ली तक इसकी सप्लाई बाहर होती है। देखो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा कम है दाम। पिछले साल इस टाइम दाम चले थे अपना 70 से 100 के बीच में, इस साल 30 रुपये का अंतर है दामों में। जिला सिरमौर में इस बार लहसुन की फसल लगभग 4000 हेक्टेयर एरिया में लगाई गई थी किसानों के द्वारा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 60,000 मीट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन होगी। लेकिन मौसम एडवर्स होने की वजह से, जैसे आपको पता है फरवरी मार्च के बाद जो गर्मी पड़ी, टेम्परेचर जो सामान्य से 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहा, उससे भी फसल की उत्पादन क्षमता पे असर पड़ा। जो लहसुन पिछली बार हुआ इस बार बहुत कम हुआ और ज़्यादा ब्रीकी गुड़ी बनी है, बड़ा साइज कोई बना नहीं है। दाम भी हल्का ही है, पिछले साल दाम भी अच्छे मिले। इस बार ऐसे ही है 18 से 30-35 तक छोटे वाला, और बड़े वाला जो माल है वो 50 से 70 तक। जिला बिलासपुर घुमारवीं की वानी गौतम ने पूरे प्रदेश में +2 परीक्षा परिणाम में पहला स्थान हासिल किया है। रिजल्ट घोषित होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्कूल पहुंचकर मेधावी छात्रा की हौसला अफजाई भी की है। वहीं वानी गौतम ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं को दिया है और कहा कि उसकी कड़ी मेहनत थी जो रंग लेकर आई है। गौतम है और मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं से की है और मैंने अपनी 10th क्लास SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं से पास की है। आज +2 क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और मैंने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने फैमिली को देना चाहूँगी और मैं भविष्य में सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहती हूँ। हर्ष की बात है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का जो आज रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें यहाँ घुमारवीं के विजयपाल मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल घुमारवीं की छात्रा वानी गौतम आज पूरे प्रदेश में फर्स्ट रही है। पहले मेरिट में पहला स्थान है। ये बहुत ही घुमारवीं के लिए और जिला बिलासपुर के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसी स्कूल की दूसरी छात्रा सृष्टि, उसको भी हिमाचल प्रदेश की स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। मैं दोनों बच्चियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और इनके माता पिता को और विद्यालय के समस्त स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सबके कोलैबोरेशन से, सबके सहयोग से और विशेषकर इन बच्चियों की जो कड़ी मेहनत, उसके कारण आज ये खुशी का मौका प्राप्त हुआ है। मैं इन दोनों बच्चियों के जहाँ भविष्य की कामना करता हूँ और इनके माता पिता और विद्यालय के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करके एक मुहिम शुरू की है, तो वहीं पूर्व सैनिकों का भी इस प्रदर्शन में सहारा लिया जा रहा है। कुल्लू के ढालपुर में कुल्लू कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया और डीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन लीग के चेयरमैन सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर T. सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे और TS ठाकुर ने
कहा कि इस योजना से युवाओं का नुकसान ही हो रहा है और देश भर में सेना से रिटायर्ड हुए अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद युवाओं के पास रोजगार के साधन क्या रहेंगे, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नीति केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। जो है अग्निपथ कर्मवीर योजना का इसलिए ये करे कि ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, कि 4 साल में जो है वो एक युवा जो है वो कैसे किस प्रकार से वो सैनिक बन सकता है, जिन्होंने वो देश के लिए जो है उसने रक्षा करनी है, और उसमें भी 6 महीने तो जो उसकी ट्रेनिंग में जाएंगे और 3 साल में और 4 साल में एक महीने का उसको छुट्टी भी देगी, कैजुअली भी अनले भी देंगे, तो बचेंगे उनके बाद 2.5-3 साल बचेंगे, और 2.5-3 साल के बाद वो आगे जाकर वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। और वो कैसे सोचेगा, वो तो यही सोचेगा कि भाई आगे जो हमने जो है वो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आगे जो हमारा कैसे भविष्य, वो किस प्रकार से वो कमिटमेंट जो है वो आगे देश के लिए दे पाएगा। इसलिए जो सैनिक जो है उसको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर जो है अपने अपने रेजिमेंट का जो है उनमें जोश भरा जाता है। जब जोश भरा जाता है, जब वो लड़ाई में जाते हैं तो वो हुंकार होती है वहाँ पर, वो अपने अपने रेजिमेंट के, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जब वो वहाँ पर स्लोगन देते हैं तभी वो देश के लिए जो वो अपनी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और उनको ये पता होता है कि जब मैं अपनी जान न्यौछावर करूँगा, अपने देश के लिए काम आऊँगा, तो मेरी फैमिली जो है वो सेफ रहेगी, और उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उनको जो है इंश्योरेंस मिलेगी, और उनको जो पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन तो है ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट के साथ 50+ सीटों को पार्टी की झोली में डालने के लिए पैदल मार्च शुरू किया गया है। इस लक्ष्य साधना को लेकर मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की अहम बैठक मंडी जिला के सुंदरनगर में संपन्न हुई। इस 1 दिवसीय बैठक का आयोजन अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितेन कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और प्रदेश भाजपा के महामंत्री और विधायक राकेश जम्वाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश का दौरा किया था और उसमें जिला वाइज, मंडल वाइज कुछ कार्य योजना बनी थी। उस कार्य योजना की समीक्षा हेतु हमने आज सुंदरनगर में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला के अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की, और आगामी रणनीति हमने बनाई है। बहुत जल्दी मोर्चा उसके ऊपर अमल करेगा, और प्रत्येक मंडल में जो अपने सम्मेलन होने हैं उनको जो है वो हम सफलता के साथ आयोजित करेंगे। और मिशन रिपीट जो 2022 हमने तय किया है, वो मिशन रिपीट तो होगा, लेकिन हम 50+ के साथ रिपीट करना चाहेंगे, और उसमें मोर्चा की भूमिका अग्रणी हो। प्रत्येक हिमाचल वासी और पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार ये कहने पर मजबूर हो कि अगर मिशन रिपीट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की वजह से हुआ है। उस मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। जिला बिलासपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है। बिलासपुर में शहीद स्मारक से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई है और सेना भर्ती के नए नियमों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि यह सरकार सिर्फ जन विरोधी फैसले लेने के लिए ही बनी है। आज हमारा जो यहाँ पे हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जो कि अग्निपथ जो इन्होंने कानून का वो किया, इसका हम विरोध करते हैं कि इसको वापस करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत रात दिन जो है भर्ती होने के लिए जो है अपनी कड़ी मेहनत करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 22 साल तक ही 4 साल ही इन बच्चों को जो है नौकरी दी जाए और उसके बाद जो है उन बच्चों को घर बैठा दिया जाएगा। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि 22 साल तक का फौजी जो है वो रिटायर हो जाएगा
और 72 साल का पुरुष जो है वो देश चलाएगा, ये कहाँ का कानून है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इन्होंने कृषि कानून एक्ट पास किया तो किसानों ने उसको नकारा, जीएसटी किया तो व्यापारियों ने उसको नकारा, और नोटबंदी की तो अर्थशास्त्रियों ने इसको नकारा। अब अग्निपथ जो इन्होंने चलाया तो युवा लड़कों ने जो है इसको नकारा। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।